आप शब्दों में कह दूं तो समझ लीजिए कि होने वाली मुख्यमंत्री हैं प्रियंका गांधी, सिद्धू, सचिन पायलट, हरीश रावत, डोटासरा जैसे लोगों के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश का घेराव कर दिया है। पूरी सीमाएं सील कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर बोला जाता है यह है हमारा हिंदुस्तान कि मुस्लिम भाई भी नवदुर्गा का पूजन करते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये अनेकता में एकता है जो हमने कमाई है गांधी बापू के आदर्शों से। लेकिन जय हिंद और सब्सक्राइबरों को मेरी पहले नवदुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस आंधी की जिस आंधी ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के योगी तक का स्वाद बिगाड़ दिया है। साथ ही स्वाद बिगाड़ दिया है गृह राज्य मंत्री का, अमित शाह का। जी हां, अमित शाह आजकल बड़े पसोपेश में हैं। आजकल उनके जो बाकी के मंत्री हैं, जब उनसे सवाल पत्रकार पूछने लगे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागने का कारण एक ये भी होता है कि साहब उनके पास जवाब नहीं होता। जनता तो सवाल पूछेगी, जनता के प्रेस रिपोर्टर भी सवाल पूछे होंगे। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सारे अंपायर खरीद रखे हों सियासत के उस मैच के, जिस सियासत का मैच वो आज हिंदुस्तान की जनता के साथ खेल रहे हैं, उन लाशों के साथ खेल रहे हैं कि लखीमपुर खीरी पर एक बार रौंदा जाता है किसानों को, उसके बाद अंबाला में भी रौंदा जाता है किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। लगता है कि देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बची है, जिसके बारे में राहुल गांधी कह चुके थे। लेकिन यहां पर बात कर रहे थे हम उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की बात इसलिए भी करनी बहुत जरूरी है कि आज पहली बार ऐसा लग रहा था सोशल मीडिया पर, जिसके बारे में किसी भी गोदी मीडिया ने खबर नहीं चलाई, लेकिन सोशल मीडिया पर छाई हुई थी आज कांग्रेस, और कांग्रेस के वो नेता जो उत्तर प्रदेश में जैसे लग रहा था कि दल बल के साथ, हथियारों के साथ चढ़ाई कर रहे हों। ये पहले जमाने की बात होती थी कि जब राजा महाराजाओं के राज्य को फतेह करना होता था तो उनके राज्य को घेरा जाता था। उसी तरह योगी के राज्य को आज घेर लिया उत्तराखंड से लेकर के, पंजाब से लेकर के राजस्थान के नेताओं ने कांग्रेस के, जिसको लेकर के बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। अब इस प्रतिक्रिया को गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। गोदी मीडिया ने जम्मू एंड कश्मीर की हत्याओं की बात की जो आतंकवादियों के द्वारा की गई। उस पर रुबिका लियाकत जैसी बिकाऊ पत्रकार जो थी ट्वीट करती हैं, बार बार अपनी फजीयत कराती हैं और ट्रोल हो जाती हैं यह कह करके कि साहब वहां कोई नहीं गया। अरे तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति जो अमृत महोत्सव मनाने चला गया था उत्तर प्रदेश में, अपने कार्यकर्ताओं की मौत पे झांका तक नहीं। एक शुभम नाम का एक ब्राह्मण बूथ कार्यकर्ता था जिसकी मौत को भी कोई ढांढस बनाने नहीं पहुंचा, ना तो गृह राज्य मंत्री के घर से और ना प्रधानमंत्री मोदी, ना योगी सरकार की तरफ से। एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की यह हैसियत है जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसको मौत के घाट चढ़वा दिया इन लोगों ने हिंसा करके, और यह भी नहीं सोचा कि हिंसा करके जा रहे हैं तो बाकी के कार्यकर्ताओं का होगा क्या, गुस्सा किस पे उतरेगा। शराब के नशे में धुत मोनू मिश्रा गाड़ी चढ़ा देता है, और उसके बाद जो होता है उत्तर प्रदेश की सियासत में वो ऐसा होता है जिसको देख करके योगी सरकार और मोदी सरकार थर्रा जाती है। थर्राना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि थर्राना जरूरी है। अगर थर्राने वाला कोई नेता मौजूद नहीं है मुल्क में तो फिर इसका मतलब मुल्क गुलाम बन जाएगा। लेकिन मुल्क को गुलाम बनने देने से रोकने के लिए, क्योंकि आज़ादी जिस आसानी से मिल गई तो आज़ादी को बचाना भी तो मुश्किल है ना। इंदिरा गांधी जी के वो वर्ड याद आते हैं, मेरा खून का आखिरी कतरा, एक एक कतरा। तो एक एक कतरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस कतरे का वो रूप है जो खड़े हैं निडर अपनी राहुल कांग्रेस के साथ, प्रियंका कांग्रेस के साथ। आज तूफान मच गया था, मीडिया चैनलों पर जगह नहीं थी, लेकिन सही बात तो यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की जगह होते और कोई विपक्ष की यहां सरकार होती उत्तर प्रदेश के अंदर, तो टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी बातें छापी जा रही होती। कहा जा रहा होता कि आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इतने सारे नेताओं ने चढ़ाई कर दी। 3000 गाड़ियों के साथ काफिला डोटासरा का
राजस्थान से निकला और उनको भी बॉर्डर पर रोक दिया गया यूपी की सरकार के द्वारा। लग रहा है उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक भाग नहीं बल्कि एक नया देश है जहां जाने के लिए वीसा लेना पड़ेगा। उधर से नवजोत सिंह सिद्धू ने चढ़ाई कर दी 10,000 कारों के साथ उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर में उनकी गिरफ्तारी हो गई, उनको ले जाया गया। वाह, क्या हिम्मत का काम किया। वो जा रहे थे उन पीड़ितों से मिलने लखीमपुर खीरी, लेकिन अभी लखीमपुर छोड़िए, अभी तो अंबाला बाकी है। अब तीसरी तरफ उत्तराखंड से अपने हरीश रावत, बूढ़ा शेर अपना, वो भी अपनी जवानी पे था, अपनी रवानी पे था। कांग्रेसी कभी बूढ़े नहीं होते, जो संघर्ष करते हैं तो मिटा देते हैं दुनिया की हिमाकत। यहां साफ साफ पता चल रहा था राहुल गांधी के साथ कौन है और राहुल गांधी के साथ कौन नहीं है। सचिन पायलट की बीती रात गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने आज एक और कमाल कर दिया। प्रियंका गांधी ने एक और कमाल कर दिया। आज वो मरी माता के मंदिर पहुंची। मरी माता के मंदिर पहुंचने के बाद उनसे कुछ लोगों ने अपने रिएक्शन लिए, वो भी आपने देखे होंगे। उनका एक बयान भी देखा होगा प्रियंका गांधी का, जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने तो आईजी को बोला था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता मरे हैं उनके घर भी जाना चाहती हूं, लेकिन आईजी ने मना कर दिया कि वो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते। अब बिना बात किए बोल दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता भी कोई नहीं पहुंचा। तो ये इतनी असंवेदनशीलता, सत्ता का इतना अहंकार, समझ नहीं आता कहां से लेके आए हैं ये पापी। दुष्ट हैं या पापी हैं या राक्षस हैं, इनको क्या बोले, जिनके अंदर जरा सी भी संवेदना नहीं। एक 19 साल का लवप्रीत मर जाता है, एक 21 साल का इनका खुद का कार्यकर्ता मर जाता है, उसके घर कोई नहीं पहुंचता। प्रियंका गांधी जब ये बोलती हैं कि मैं तो उनके साथ भी मिलने जाना चाहती थी, पुरानी पिक्चर रिवाइंड होने लगती है सोशल मीडिया पर। वो पुरानी पिक्चर इस तरह से रिवाइंड होने लगती है कि लोग लिखने लगते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को राजीव गांधी जी ने उनके इलाज के लिए स्पेशली प्रतिनिधि मंडल में भेजा था, और जब बीजेपी के पास कोई सीट नहीं थी, इंदिरा गांधी जी ने इनके नेताओं को जिता करके वहां बिठाया था सीट पर, संसद में। यह है कांग्रेस की ताकत, यह है वो कांग्रेस जो लोकतंत्र पर यकीन रखती है, और यह है इन बेटा पार्टी गोड से भक्तों की जो केवल तानाशाही पर यकीन रखती है, दो दो कौड़ी के लिए बिक जाती है, अदानी अंबानी के सामने अपने कपड़े उतार करके नृत्य करने लगती है, और इनके सामने नृत्य करने लगते हैं कपड़े उतार करके गोदी मीडिया के वो पत्रकार जिनकी लेखनियां बिक चुकी हैं। वो आज पत्रकार नहीं, वो जॉब करते हैं। पत्रकार तो वो होता है जो अपनी लेखनी को बेचता नहीं है। लेकिन 100 बात की एक बात, 1000 बात की एक बात, मैं यहां कह दूं कि एक धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। महाभारत शुरू हो चुका है, जिसमें सिद्धू, सचिन पायलट, हरीश रावत, डोटासरा जैसे लोगों के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश का घेराव कर दिया है। पूरी सीमाएं सील कर दी गई हैं। योगी जी के हाथ पांव फूल गए कांग्रेस की ताकत देख करके। आज कांग्रेस लग रहा है कि असली ताकत दिखा रही थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के आह्वान पर। आज पूरी कांग्रेस की रणनीति एकदम से साफ थी, लेकिन G23 के नेता वहां पता नहीं कौन सी मंगल पूजा करने गए थे या अमंगल पूजा करने गए थे, समझ नहीं आया। प्रियंका गांधी ने अपना व्रत रखा है आज नवदुर्गा का। वहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो टीका करते हैं। सोशल मीडिया पर बोला जाता है यह हमारा हिंदुस्तान कि मुस्लिम भाई भी नवदुर्गा का पूजन करते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये अनेकता में एकता है जो हमने कमाई है गांधी बापू के आदर्शों से। लेकिन यहाँ धर्म युद्ध तो छिड़ चुका, और योगी के हाथ पैर और मोदी के हाथ पैर फूले हुए हैं। बाणू गांधी टाटा वायवा करने को तैयार हैं, और भी बहुत से नेता कांग्रेस में अब आने को तैयार हैं। राहुल गांधी कांग्रेस जो है अब एक तरह से नई अंगड़ाई ले रही है, जिसमें G23 के नेताओं की कोई भूमिका नहीं दिखाई देती। लेकिन कपिल सिब्बल के बयान आए, कपिल सिब्बल के ट्वीट भी आए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वयं ज्ञान लिया। लेकिन देखना होगा कि अब ये लड़ाई कहां किस जगह पहुंचती है।
प्रियंका और राहुल गांधी ने एक लकीर खींच दी है, जिस लकीर को पार कर पाना योगी और मोदी के लिए मुश्किल। या साफ शब्दों में कह दूं तो समझ लीजिए कि होने वाली मुख्यमंत्री हैं प्रियंका गांधी, और ये तय कर चुकी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। योगी जी नमस्कार, जय हिंद, और सब्सक्राइबरों को मेरी पहले नवदुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।